तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन, और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी। आज हमारा आज हम सीखेंगे 5 का खेल, मतलब 5 से गुणा या भाग, वो भी 2 सेकंड में। आज हमारा डे 1 है 5 से गुणा या भाग। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप सभी को पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है। फ़ोन में तो हम जैसे क्वेश्चन को मॉक लगाते हैं तो हम फास्ट कर देते हैं। जैसे हम आप कंप्यूटर के आगे बैठेंगे तो आपसे वहाँ पे जो यहाँ पे आपको 2 मिनट में हो जाता है, वहाँ पे आपको 5 मिनट लगेंगे। इसलिए आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना ही पड़ेगा। तो आज हमारा डे 1 है। डे 1 में हम सीखेंगे 5 से गुणा या भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 24 गुणा 5। जब भी आप 5 को गुणा करते हैं किसी संख्या से, अगर वो सम है तो उसमें आप 2 का भाग देंगे। जब भी आप 5 को सम से गुणा करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो सम संख्या है उसको 2 से भाग देंगे। 24 का आधा आपको सभी को पता है 12 होता है, फिर आपको एक जीरो लगा देना है। 24 गुणा 5 क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी 5 से गुणा करना है सम संख्या को, सम संख्या का आपको आधा कर देना है। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। फिर आपको एक जीरो लगा देना है। 24 गुणा 5 आ जाएगा 120। ऐसे ही दूसरा सवाल करना है 36 गुणा 5। आपको क्या करना है, अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना है तो सम संख्या को क्या करना है, आधा कर देना है। 36 का आधा आपको पता है 18 है। फिर आपको अभी 36 का आधा 18 है, फिर आपको आगे आपको एक लगा देना है जीरो। 36 का आधा 36 का आधा करेंगे 18, फिर आपको एक आगे जीरो लगा देना, यानी 36 गुणा 5 180 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है 124 गुणा 5। मैंने क्या सिखाया आपको, 5 से अगर आपको 5 को अगर सम संख्या से गुणा करना है तो सम संख्या को क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। 124 का आधा कितना आ जाएगा? 62। फिर आपका आगे एक जीरो लगा देनी, यानी 124 गुणा 5 620 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 4 का सवाल करना है 300 गुणा 5। अब कुछ महारथी बोलेंगे कि आपको इसको मतलब ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है। हाँ सही बात है, हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक नहीं लगानी, पर मैं जो आपको ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ वो तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। अब कुछ क्या कर देंगे, 3 गुणा 5, फिर आ जाएगा डबल जीरो, यानी 1500। आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या सिखाया, अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना है तो सम संख्या का आधा कर देना। 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। फिर आपको एक जीरो लगा देना, यानी 300 गुणा 5 1500 आ जाएगा। ऐसे आपको ये पांचवा सवाल करना है 15 गुणा 5। अब कुछ बोलेंगे आपको इसमें ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है, 15 गुणा 5 75 होता है। हाँ सही बात है, पर मेरी ट्रिक जो बताना चाह रहा हूँ वो तो आप सीखिए पहले। अगर आपको 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो आपको आधा कर देना है, फिर आपको एक जीरो लगा देनी है। अगर वही 5 को विषम संख्या से गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे 15 है, विषम संख्या से आपको एक माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 15 में से एक माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। जैसे -1 करके जो संख्या आएगी उसको आपको 2 से भाग देना है। कितना आ जाएगा? 14 को 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 आते ही आपको 5 को चिपका देना है। 15 गुणा 5 75 हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया आपको, 5 को सम संख्या से गुणा करना है तो सम संख्या को आधा कर देना, फिर आपको एक जीरो चिपका देना है। अगर वही 5 को विषम संख्या से गुणा करना है तो आपको क्या, विषम संख्या से एक माइनस करना है। जैसे 15 में से एक निकालेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। फिर आपको 5 को चिपका देना है, यानी 15 गुणा 5 75 आ जाएगा। ऐसे आपको 6 नंबर का सवाल करना है 75 गुणा 5। 75 में से एक माइनस करना है, कितना आएगा? 74। 74 का आधा 37, फिर आपको 5 को चिपका देना है। 75 गुणा 5 आएगा 375। ऐसे ही सवाल नंबर 7, मैंने आपको सिखाया था अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना है तो आपको सम संख्या को आधा करना, मतलब 2 का भाग देना है। 304 में 2 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 152, यानी 152। फिर आपको एक जीरो लगा देना है। 304 गुणा 5, यानी आंसर आएगा 1520। ऐसे ही सवाल नंबर 8 करना है। मैंने सिखाया अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना है तो सम संख्या में 2 का भाग देंगे, एक जीरो लगा देंगे। अगर वही 5 को विषम संख्या से गुणा करना है तो आपको क्या करना है, विषम संख्या में से एक माइनस करना है। 31 में से एक निकालेंगे तो 30 आएगा। फिर 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। फिर आपको 5 को चिपका देना, यानी 31 गुणा 5 हो जाएगा 155। ऐसे आपको करना है 9 का सवाल। मैंने क्या सिखाया, 5 को अगर
सम संख्या से गुणा करना है तो आधा कर देना है। 20 का आधा 10 आ जाएगा, फिर आपको एक जीरो लगा देना, यानी 20 गुणा 5 100। आपको हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना नहीं है, पर आपको जो मतलब जैसे आपको देखते ही आंसर आ जाएगा 20 गुणा 5 100 होता है, तो आपको सीधा 100 करना है, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे आपको कैलकुलेट ये नहीं हो सकता, उसमें ट्रिक लगानी है। ऐसे ही 45 को 5 से गुणा करेंगे। 45 एक विषम संख्या है, तो आपको विषम संख्या से एक माइनस करना है। 45 में से एक जाएगा निकालेंगे तो 44 आएगा। 44 में 2 का भाग देंगे तो 22 आएगा। 22 आते ही 5 चिपका देंगे, यानी 45 गुणा 5 हो जाएगा 225। ऐसे हमारा 11वां सवाल। 11वें सवाल में हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं भाग करना, मतलब 5 से भाग करना। तो आपको क्या करना है, 5 से किसी भी संख्या को भाग देना है, मतलब 100 में 5 का भाग करना है, तो 100 को आपको क्या करना है, दुगना करना है। 100 का दुगना 200। फिर आपको क्या करना है, मतलब कि 200 आ गया, 100 का दुगना 200 आ जाएगा। फिर आपको इस साइड से एक बिंदु लगा देना, मतलब 100 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। ऐसे आपको 12 नंबर का सवाल करना है। 2 गुणा 5, 5 में भाग देना है, 5 का भाग देना है 2 में, तो 2 का आप दुगना करेंगे। फिर आपको एक पॉइंट लगाना, मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 0.4 आ जाएगा। 2 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.4। ऐसे आपको सवाल नंबर 13 करना है। क्या करना है, 5 का भाग दे रहे हैं तो संख्या को क्या करना है, दुगना करना है। 40 का दुगना 80। फिर यहाँ से आपको एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, मतलब 40 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 8। ऐसे आपको सवाल नंबर 14 करना है। 105 में 5 का भाग देना है। 105 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो आपको 105 का 2 गुना करना है। 105 का 2 गुना आ जाएगा 210। फिर आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। अगर 105 में 5 का भाग देंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। मतलब क्या करना आपको, अगर 5 से भाग देना है किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 5 से भाग देना है, तो आपको क्या करना है, संख्या को 2 गुना कर देना है। 105 का 2 गुना 210। फिर आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 105 में अगर 21 का 105 में अगर 5 का भाग देंगे तो आप आंसर आ जाएगा 21। ऐसे आपको सवाल नंबर 15 करना है। मैंने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो संख्या को क्या करना है, आपको दुगना कर देना है। जैसे 231 का दुगना आ जाएगा 462। फिर आपको क्या करना है, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना है। तो 231 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 46.2 आ जाएगा। ऐसे सवाल नंबर आपको करना है 16। 173.5। 173.5 मैंने आपको सिखाया कि 5 का भाग देने के लिए किसी भी संख्या में अगर आपका 5 का भाग दे रहे हैं तो संख्या को आपको 2 गुना करके 0.1 लगा देना है। 173 का 2 गुना करेंगे 346। फिर आपको क्या कर देना, इस साइड से एक पॉइंट लगा देना है। 173 का दुगुना करेंगे, 173 का दुगुना कितना आ जाएगा, 346। फिर आपको एक पॉइंट लगा देना, यानी 173 में अगर 5 का भाग देंगे तो 34.6 आ जाएगा। ऐसे आपको सवाल नंबर 17 करना है। मैंने क्या बताया आपको, अगर 5 का भाग देना है किसी संख्या में तो संख्या को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, फिर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही 185 में 5 का भाग देंगे, तो आप सभी को पता है 85 में अगर 5 का भाग देंगे तो 17 आएगा। तो आपको क्या करना है, 85 का दुगुना करना है। 85 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। फिर एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना, यानी अगर 85 में 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल नंबर आपको 18 करना है। अगर 18 में क्या बताया मैंने, अगर किसी संख्या को 5 से गुणा करना है, अगर संख्या सम है तो सम में हम 2 का भाग देंगे। 40 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। फिर आपको एक बिंदु लगा देने, यानी आंसर 200 आएगा। 40 गुणा 5 200 हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल नंबर 19 करना है। मैंने आपको सिखाया किसी संख्या को 5 से गुणा करने हैं और वो अगर संख्या सम है तो सम संख्या में 2 का भाग देंगे, फिर आंसर आएगा 31, फिर एक जीरो लगा देंगे। 62 गुणा 5 आंसर कितना आ जाएगा, 310। अब आता सवाल नंबर 20। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर
किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो संख्या को करना है 2 गुना। 34 का 2 गुना 68, फिर आपको लगा देना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 34 में अगर 5 का भाग देंगे, 34 को पहले तो आपको दुगुना करना है, 34 दूनी 68 यानी 68, फिर आपको एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। इस साइड से छोड़ना आपको, राइट साइड से एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। मतलब 34 का पहले आपको दोगुना करना है, 68 आ जाएगा, फिर एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। तो 34 में अगर 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 6.8। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन दो सवालों के जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। 123 में 5 का भाग देना, जैसे मैंने ट्रिक से बताया, फिर आपको गुणा करना है 340 को 5 से गुणा करना आपको। दोनों सवालों के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना।